गुड इवनिंग क्लास। तो आपको जैसे पता है हमारा जो एजुकुलकुल एक इनिशिएटिव एडुकुलकुल इनिशिएटिव जो एक नोबल थिंकिंग हम्बल इनिशिएटिव, तो एक विजन है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, भी एजुकेशन को हर एक तक पहुंचाना ताकि सभी को इक्वली एक्सेसिबल, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड। तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी होती है भी कोई भी जो अगर कोई पर्सन है वो हम्बल बैकग्राउंड से भी, कोई पुअर बैकग्राउंड है, तो उससे कहीं पे भी वो प्रेसिडेंट भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। जैसे कि हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। जैसे हमारे अभी प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, आल्दो ही फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी। तो इस हिसाब से जो इंडिया की प्रीमियम सर्विसेज हैं, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, जो प्रीमियम सर्विसेज हैं, जो कंट्री की बेस्ट सर्विसेज हैं, जो पॉलिसी बनाती हैं इन द एवरी डोमेन। आप देखोगे आईएएस तो हर एक डोमेन में पॉलिसी बनाता है। तो ये सर्विसेज है, तो इसका मतलब तो जहाँ पे भी कोई भी अगर लड़का चाह रहा है, अगर वो टैलेंट है तो वो जहाँ पे पहुंच सकता है। लेकिन जहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल बैरियर है, एक बैरियर है। बैरियर क्या है? जहाँ पे एक कैंडिडेट है जो दिल्ली में कोचिंग कर रहा है और एक गांव में बैठा है, तो वो कैसे कम्पीट करेगा? तो उस बैरियर को ब्रेक करने का एक जो हम्बल इनिशिएटिव है एडु गुरुकुल। तो काफी मेरे पास स्टूडेंट्स के फेसबुक पे मैसेज आते हैं, मेल्स भी आती हैं, टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। तो वो पूछते हैं सर बेस्ट प्रेपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सिविल सर्विस प्रेपरेशन। तो आई थॉट दैट आई शुड टेक ए सेशन ऑन दिस टॉपिक, what should be the best preparation strategy for UPSC civil services preparation. So this session is taken by me, Harsh Bansal, IRS. So this is my brief intro. I did my BE in computer science from Thapar University, Patiala, 2014. In 2016, I have given my first attempt and I got IRTS. In second attempt, I reached the interview stage. In third attempt, I got IRS Customs and Indirect Taxes. And in fourth attempt, I want to convert my service IAS to IRS, IRS to IAS. I want to get this service. So, and due to this corona pandemic, our results got delayed and now I'm waiting for my interview results. लेकिन आज यूपीएससी की एक जो 5 जून को मीटिंग होनी थी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 20 जुलाई से हम जो इंटरव्यूज हैं वो पोस्ट वो कर रहे हैं, फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो होपफुली अब अगस्त के फर्स्ट वीक में इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। तो पहले देखते हैं व्हाट इज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। व्हाट इज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम? So the civil service examination is a nationwide competitive examination in the India conducted by UPSC for the recruitment to various civil services of the government of India, including IAS, IFS, IPS और भी बहुत सर्विसेज हैं, IRS, IRTS, प्रीमियम सर्विसेज। तो आपको जो पता होगा जब कंट्री गॉट इंडिपेंडेंट, तो हमने जो डेमोक्रेसी थी, जो कंट्री के लिए सेल्फ रूल की मूवमेंट थी, तो ब्रिटिशर से हमने 200 साल लड़ाई की, फ्रीडम स्ट्रगल फाइट किए। तो उस फ्रीडम फाइट को हमने डेमोक्रेसी ली। तो डेमोक्रेसी अब ले तो ली 15 अगस्त 1947 को, एक फ्रीडम ले ली। लेकिन उस डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मेड 4 वॉच डॉग्स। तो वो 4 वॉच डॉग कौन कौन से थे? कैग, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एंड यूपीएससी। तो ये 4 जो बॉडीज थी, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, कैग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
तो ये डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए। तो यूपीएससी एक जो रोल है इंटीग्रिटी के लिए माना जाता है, एक इंटीग्रिटी है इसकी, आप इसकी इंटीग्रिटी क्वेश्चन नहीं कर सकते कभी। कई स्टेट पीएससी के आपने देखा होगा करप्शन की बातें चलती हैं, लेकिन आप यूपीएससी में ये कुछ नहीं देखोगे, कि यूपीएससी में ऐसी चीजें नहीं है। तो जो 4 वॉचडॉग थे, तो यूपीएससी एक इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि यूपीएससी अगर इम्पार्शियल नहीं होगा तो बड़े लोगों के या पॉलिटिशियंस के बेटे ही आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो जो हम्बल बैकग्राउंड से लोग हैं वो नहीं। तो यूपीएससी की आप इंटीग्रिटी को नहीं चैलेंज कर सकते। बट यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जाम है, एक बात और भी है, इट इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स, मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स, टफेस्ट एग्जाम ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि जहां पे 10 लाख बच्चे प्रीलिम्स में बैठते हैं, 10 लाख से अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 15,000 बच्चे 15,000 की मेंस लिखते हैं, और 15,000 से 900 तो 1000 स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो इंटरव्यू में जाते हैं, जो फाइनल सेलेक्ट होते हैं। 15,000 से 3,000 इंटरव्यू में जाते हैं, और 900 to 1000 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं फाइनल, जिनको सर्विस एलोकेट होती है। उनमें जो 180 टॉप होते हैं उनको आईएएस मिलती है, फिर आईपीएस, जो भी उनकी चॉइस के साथ होता है। तो ये यूपीएससी एग्जाम है। तो बाय प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस, क्योंकि अब देखो टफेस्ट एग्जाम है, ऊपर से इसकी प्रेपरेशन को आपको सस्टेन करने के लिए यू नीड मिनिमम 10 मंथ्स। 10 मंथ्स तो मिनिमम चाहिए आपको प्रेपरेशन इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, डेडिकेटेड 10 मंथ्स। तो भाई कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे मैं 2014 में अपने ग्रेजुएशन से पास आउट हुआ, लेकिन 2019 हो गया, अभी भी मैं 20 हो गया, तो अभी भी मैं इस एग्जाम की प्रोसेस में। तो आई हैव गिवन वन फेज ऑफ माय लाइफ दिस एग्जाम। तो व्हाई इतने सेक्रीफाइस क्यों इस एग्जाम के लिए? तो इसके आंसर ये हैं, नेशन बिल्डिंग, यू कैन पार्टिसिपेट इन द नेशन बिल्डिंग। क्योंकि नेशन कैसे बिल्ड होती है, नेशन बिल्डिंग कैसे होती है, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रा, और जब आप एज एन आईएएस ऑफिसर कुछ टाइम बाद ऊपर टॉप की पोस्ट पे जाते हो, सेक्रेटरी की पोस्ट पे जाते हो, तो आप एक अच्छी पॉलिसी बना सकते हो, और नेशन बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म कर सकते हो। इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म, जैसे एक आईएएस ऑफिसर, एक ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर विनोद राय जी ने कैग में रिफॉर्म किया। विनोद राय जी, टीएन शेषन जो थे, उन्होंने रिफॉर्म किया इलेक्शन कमीशन में। तो एक ईमानदार ऑफिसर जब होता है तो वो एक इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म कर देता है। तो नेशन बिल्डिंग में आप एक बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दे सकते हो। अभी जो आपने देखा होगा, जो 2016 के टॉपर थे, जो फर्स्ट रैंकर थे, टीना दाबी जी, तो अभी उनका बिलवाड़ा मॉडल था जो कोविड-19 को डिफीट करने के लिए, मतलब काफी पूरे इंडिया में फेमस हुआ, इंडिया में काफी प्रेज हुआ बिलवाड़ा मॉडल। मींस एज एन आईएएस ऑफिसर you can contribute a lot to this nation building, positive change in the society। जब एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, तो यू कैन ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। क्योंकि एक जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने कहा था 3 पोस्ट हैं, पीएम, सीएम और डीएम। डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको कलेक्टर भी बोलते हैं, जो आईएएस ऑफिसर बनता है। तो ये तीनों पोस्टें आपस अपने डोमेन में बहुत सारी पावरफुल है। तो मीन्स जहां पे जैसे डीएम एक जिले में बहुत अच्छा काम कर सकता है, और हमारे जिले तो ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन एक एक कंट्री से भी ज्यादा है, कहीं कई बार तो यू कैन ब्रिंग ए वेरी गुड पॉजिटिव चेंज। प्रेस्टिजियस जॉब, जॉब प्रेस्टिजियस बहुत है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन द यूपीएससी, तो
मैं कई बार हंसता होता हूँ, तो अगर मेरा 5 लाख रुपीज़ पर मंथ का भी पैकेज लगता, 5 लाख पर मंथ की कोई जॉब लगती, तो भी पूरा शहर मेरे घर पे नहीं आना था। लेकिन मुझे एक, जब मेरी 60,000 की जॉब लगी, तो सभी पूरा शहर मेरे घर पे था। तो मीन एक सोसाइटी इस जॉब को प्रेस्टीज अटैच करती है, एक स्टेटस अटैच करती है। गुड करियर ऑप्शन, इट्स वेरी गुड करियर ऑप्शन एंड गुड प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर योर पोटेंशियल। आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि आप अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो ये सब मोटिवेशन फैक्टर हैं जो आपकी प्रेपरेशन को सस्टेन करेंगे फॉर द नेक्स्ट 10 मंथ्स। तो अभी एग्जाम का पैटर्न देखते हैं। एग्जाम का पैटर्न है प्रीलिम्स मींस इंटरव्यू। तो इंटरव्यू को क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी टेस्ट। तो प्रीलिम्स में दो दो होते हैं, जनरल स्टडीज एंड सी सेट। तो जनरल स्टडीज में देखोगे आप, तो 200 क्वेश्चन होते हैं जो जनरल स्टडीज में होते हैं। तो प्रीलिम्स का क्या है सिलेबस, वो आगे देखते हैं। तो 200 क्वेश्चन में आपको सॉल्व कर, सॉरी 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का एक 200 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है। तो वो कट ऑफ बनती है और उसमें 0.66 मतलब 1/3, 2/3 जो होती है नेगेटिव मार्किंग होती है। और सी सेट क्या होता है, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं इंटू 2.5 और टोटल कितने हो गए 200 मार्क्स। तो इसमें आपको 40% मार्क्स लेने होते हैं, मीन 66 मार्क्स। तो जहाँ पे क्वालिफाइंग होता है जो सी सेट, आई थिंक 66 होता है, पता 33% होता है, पता नहीं 40% में थोड़ा कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा आप। तो जो क्वालिफाइंग होता है और जीएस में आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये प्रीलिम्स के क्लियर करने के बाद आप एक सेकंड स्टेज पे पहुंचते हो, मेंस होता है जहाँ पे 9 पेपर्स हैं। 9 पेपर कौन कौन से हैं? GS1, GS2, GS3, GS4, एसे, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। मतलब ऑप्शनल आपको एक ही सिलेक्ट करना होता है, जैसे मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो उसमें उसके पेपर दो होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड दो जो पेपर होते हैं, लैंग्वेज पेपर एंड इंग्लिश। तो लैंग्वेज पेपर जो 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है उसमें कुछ भी आप ऑप्ट कर सकते हो। तो ये दो जो पेपर होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं, एंड जो ये पेपर होते हैं 250 मार्क्स के ईच है, इंटू 7 1750 मार्क्स होते हैं। तो जब ये मेंस की स्टेज क्लियर होती है इसके, एंड फिर आप पर्सनैलिटी टेस्ट में पहुंचते हो जिनकी नंबर होते हैं 275, टोटल 2025 में से फाइनल जो मिलती है आपको, इसमें से मेरिट लिस्ट बनती है और रैंक के हिसाब से आपको सर्विस मिलती है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। तो ये आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया। अब आप, मंत्रा क्या है टू क्रैक दिस एग्जाम, बट इज मंत्रा टू क्रैक दिस एग्जाम। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज आई लर्न फ्रॉम, अगर आप देखोगे मैं यूपीएससी के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड एक्सपीरियंस विद द यूपीएससी। तो मैंने एक चीज रियलाइज की, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। भी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं भी हम हार्ड वर्क करते रहते हैं, लेकिन हार्ड वर्क करने का मतलब ये नहीं आप गधे बन जाओ, क्योंकि गधा जंगल का राजा नहीं होता, जंगल का राजा तो शेर ही होता है। तो हार्ड वर्क भी चाहिए। हार्ड वर्क क्या है? मिनिमम 8 आवर्स आप पढ़िए। और स्मार्ट वर्क भी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना। यू शुड नो व्हाट यू शुड रीड, व्हाट यू शुडंट। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क का आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर, क्योंकि अगर हार्ड वर्क करते हो तो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क नहीं करते, तो आप ना एक 5 ईयर का प्लान बना लेते हो। तो 5 ईयर प्लान में क्या है, मैं फर्स्ट ईयर प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा, सेकंड ईयर में मेंस की तैयारी करूंगा, थर्ड ईयर में इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, फोर्थ ईयर फिर मैं पेपर दूंगा।
तो मीन 4-5 साल आप ऐसे ही, तो स्मार्ट वर्क होगा 10 महीने की प्रेपरेशन करो आप हो जाओ। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, डिसाइड योर ऑप्शनल फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इस पे मैंने एडु गुरुकुल पे मेरी एक वीडियो पड़ी है चैनल पे, तो उस पे मेरी वीडियो देख सकते हो आप। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट गलत अगर ले लोगे उसका क्या नुकसान है, ये सारा मैंने एडु गुरुकुल की एक वीडियो पे आप सर्च करोगे देखोगे तो वो है वी हाउ टू चूज करेक्ट ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। उसके बाद सिलेबस को मेमोराइज करो, मतलब सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कहाँ से है। अगर मैं आपसे पूछूं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप ये कहाँ पे यूज करोगे, तो आप कहो सर ये GS3 में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टॉपिक है, मैं वहां पे अपनी नॉलेज यूज करूंगा। तो मीन you should know where you are going to use any content, any information. So memorize the syllabus. तो syllabus memorize, मैं तो इतना कहूंगा यहाँ पे आपका स्टडी टेबल है, वहां पे जाकर आप सिलेबस पूरा पेस्ट कर दीजिए ताकि आपको पता चले GS1 में कौन से टॉपिक हैं, GS2 में कौन से टॉपिक्स हैं, GS3 में मुझे क्या कुछ पढ़ना है। क्योंकि एक ये करना पड़ेगा, इससे प्रोसेस सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये मैं आपको बता सकता हूँ। आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। जहाँ तो अगर आप एक एग्जाम है जो आपको एक MP MLA से ज्यादा पावर देता है, जिसके कारण आप बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो, तो देन यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस। तो मेमोराइज द सिलेबस, स्टडी फॉर 8 आवर्स डेली, मिनिमम 8 आवर्स पढ़िए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आज तो आप 16 आवर्स पढ़ लिए फिर 3 दिन का रेस्ट हो रहा है। साहब ने तो 16 घंटे पढ़े थे उस दिन मंडे को, कौन से मंडे पता नहीं तो कंसिस्टेंसी डेली 8 घंटे, कोई ब्रेक नहीं। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, डोंट डू PhD ऑन द टॉपिक। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट तो सभी के पास है, थैंक्स टू मुकेश अंबानी जी, रिलायंस जियो, तो सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, रिसर्च करने लग जाते हैं हर एक टॉपिक पे। पता चला फंडामेंटल राइट्स पे 3 दिन वो रिसर्च करते रहे। तो यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग अबाउट समथिंग। हर एक पॉइंट पे आपको 500 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स पता होने चाहिए, दैट्स इट, ज्यादा नहीं। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ना, टॉपिक धीरे धीरे कवर करते हैं, इतने छोटे टॉपिक हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिटीजन चार्टर। तो मतलब बस सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या है, डेफिनेशन क्या है, बॉडी क्या है उसका, क्या क्या है, क्या उसमें चैलेंजेस है, क्या करना चाहिए और एग्जाम्पल्स क्या है। ऐसे हर एक टॉपिक के 2 पेज 3 पेजेस के नोट्स बना दीजिए। तो you should know something about everything, not everything about something. Make notes from newspaper topic wise. तो न्यूज़पेपर में कैसे करो, जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे रिंग फाइल्स होती हैं, ठीक है ना, ऐसी रिंग फाइल्स ले लो और ये इनको बोलते हैं रिंग फाइल्स। ये होती हैं A4 शीट्स और ये इनको कहते हैं पंच करना। तो ये शीट्स पंच की हुई है मैंने, ठीक है ना। तो मैं क्या करता था, मैंने इनको डिवाइड किया, जैसे 5-7 रिंग फाइल्स ले आया, तो मैं GS1 की अलग रिंग फाइल्स हैं, तो उसमें मैंने उसको डिवाइड किया था। सोशल इश्यूज में अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो मैं वहाँ पे लिखूंगा। अगर ज्योग्राफी कोई, जैसे अभी रिसेंट ये एम्फॉन जो साइक्लोन जो आए हैं तो उसके, तो फिर मैं GS2 को भी ऐसे डिवाइड किया हुआ था। पॉलिटी का कुछ आ रहा है, पॉलिटी को भी डिवाइड किया हुआ था, इलेक्शन का आ रहा है कि जुडिशरी का आ रहा है, तो ऐसे डिवाइड किया हुआ था। ऐसे IR को डिवाइड किया हुआ था कंट्री वाइज। IR का तो मैंने अलग रिंग फाइल लगाई हुई थी। एंड उसके बाद गवर्नेंस इशू का, तो मीन ऐसे टॉपिक्स वाइज डिवाइड कर करके इसमें सेपरेटर, वो जो सेपरेट करने के लिए एक पेज डाल दो, ताकि आपको वो फिर ऐसे न्यूज़पेपर से आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाओगे। तो आप जब, क्योंकि 1 साल तक आपको देखो, अगर आप 8 महीने पहले तैयारी शुरू करते हो, ठीक है ना, अगर आप 8 महीने पहले तैयारी शुरू करते हो, ठीक है, उसके बाद प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस में क्या है 3-4 महीने होते हैं, तो अभी 10 महीने का न्यूज़पेपर के नोट्स आप कंसोलिडेट
ताकि आपको मेन से पहले रिवाइज करने ईजी हो जाए। तो न्यूज़पेपर की जो नोट्स मेकिंग है वो ऐसे ही आपने ऑप्शनल के लिए भी करना है अपने ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल में ज़्यादातर अगर जितने करंट अफेयर यूज करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ऐसे ही आपने अपने ऑप्शनल के लिए भी करना है। कलेक्ट डेटा, यू हैव डेटा ऑन एवरीथिंग, टॉप हेल्थ स्टार्ट। तो मतलब डेटा कलेक्ट करो, जैसे क्योंकि डेटा से ना एक आपके जो स्टैंड है उसको जस्टिफिकेशन मिलती है। जैसे जस्टिफिकेशन कैसे, अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आप कहोगे जस्ट सर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो मैं कहूँगा कैसे हो रहा है बताओ। तो अगर आपके पास डेटा होगा तो आप जस्टिफाई कर सकते हो, सर ये देखिए ये आईपीसीसी की रिपोर्ट है, ये यूएनएफसीसीसी की रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है, ये देखिए सर ये बोल रही है कैसे ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो आपके पास डेटा ऑन एवरेज, यू शुड हैव डेटा ऑन एवरी टॉपिक। मैं हेल्थ पे पूछूं कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, मैं एजुकेशन पे पूछूं क्या एक्सपेंडिचर हो जाए, एजुकेशन में क्या रैंक है, हेल्थ में क्या रैंक है, पॉवर्टी कितनी है, हर एक चीज पे, एग्रीकल्चर पे क्या है, गवर्नेंस का क्या इशू है, पुलिस रिफॉर्म्स का क्या इशू है, मतलब गवर्नेंस में क्या क्या है। जैसे मैं पूछूं अगर जुडिशरी में कितने बैकलॉग्स हैं केसेस के, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोर्ट्स कलेक्ट करो, डेफिनेशंस कलेक्ट करो, जैसे मैं पूछूं आपको गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या है, ई गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या है, डिजास्टर की डेफिनेशन क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन क्या है, चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन क्या है। तो आपके डेफिनेशन होनी चाहिए ताकि आप जब भी कोई आंसर की ओपनिंग कर सकते हो, अच्छी ओपनिंग कर सकते हो। अभी कुछ स्टूडेंट्स के कॉल थे, सर मेरे से ना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा, तो क्योंकि वो अभी उन्होंने प्रेपरेशन स्टार्ट की है एंड वो बेस अभी बना नहीं है। तो बेस बनाने के लिए स्टार्ट प्रेपरेशन बाय कवरिंग इकोनॉमी एंड पॉलिटी फर्स्ट, क्योंकि इकोनॉमी एंड पॉलिटी की मोस्टली न्यूज़ेस होती हैं। जैसे अभी इकोनॉमी का अगर आपको कंसेप्ट पता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो आप जो भी अभी कोविड-19 में जो भी हमने अनाउंसमेंट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, तो आप इजीली समझ सकते हो जो आरबीआई की अनाउंसमेंट्स है। तो पॉलिटी, इकोनॉमी और पॉलिटी पढ़िए सबसे पहले, ताकि आपका करंट अफेयर्स पे अच्छा होल्ड हो जाए। न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट तो है लेकिन स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डिबेट है सर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। तो आई विल सजेस्ट देम दैट प्लीज गो फॉर द इंडियन एक्सप्रेस, कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है और उसमें एक एक्सप्लेन सेक्शन है जो कि सभी इश्यूज को एक्सप्लेन करता है। जैसे ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन, ये देखिए सब टॉप इश्यूज को जो भी रिसेंटली उसमें होते हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा है कैसे। एक्सप्लेन 17 years of judgment that upheld the structure of India, basic structure of the Indian constitution। तो इस तरह प्लीज इंडियन एक्सप्रेस को आप पढ़िए। तो न्यूज़पेपर नोट्स मेकिंग होगी, अभी प्लीज एक बार एक अच्छा नॉलेज बेस बना के आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग 1750 नंबर की है। तो आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रीड रीड करते रहते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट देम दैट प्लीज राइट 5 आंसर्स मिनिमम, 5 आंसर्स मिनिमम। एंड जो प्री के क्वेश्चन हैं वो प्लीज आप सॉल्व कीजिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आप साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो जहाँ पे एक क्या है, नेक्स्ट टिप क्या है, क्योंकि जो टिप्स मैं बता रहा हूँ आप क्या कुछ याद रखनी है दिमाग में जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो एग्जाम की। तो एक टिप क्या है, जो सोर्स है मिनिमम रिवीजन मैक्सिमम। तो मिनिमम सोर्स होनी चाहिए। जैसे ऐसा ना हो मैं पॉलिटी के आपसे बुक्स पूछूँ, आप मुझे 5 बुक्स गिना दो, सर मेरे पास ये 5 बुक्स हैं। बुक एक रखो लेकिन उसको रिवाइज मैक्सिमम करो, और रीड एनसीईआरटी बुक्स फर्स्ट। पहले एनसीईआरटी बुक्स को रीड करो क्योंकि वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और इस पे ऑलरेडी मैंने सेशन ले रखा है, आप मेरे इस पे एजू गुरुकुल पे सर्च करोगे हाउ टू रीड एनसीईआरटी, तो मैंने वो कर रखा है। तो हाउ टू कलेक्ट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, तो रीड समरीज ऑफ रिपोर्ट्स बुक्स। अभी बुक्स क्या है, आप बुक्स ऐसे ना बुक पूरी ना मत पढ़ो, जैसे कुछ भी है कोई भी फेमस, क्योंकि बुक्स कोट करने में आपको अच्छा लगता है, लेकिन मैं कहूँगा बुक्स मत पढ़ो, उसकी समरी पढ़ लो।
समरी सर्च करोगे मिल जाएगी। ऐसी रिपोर्ट्स पूरी मत पढ़ो, रिपोर्ट्स की समरी मिल जाएगी। क्योंकि आप गूगल पे कुछ भी टॉपिक हो उसको सर्च करो, पीछे आईएएस या यूपीएस लिख दो तो आपको उसका मिल जाएगा। और रीड वन करंट अफेयर मैगजीन, तो कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ लो। विजन पढ़नी है विजन पढ़ लो, इनसाइट्स पढ़नी है इनसाइट्स पढ़ लो, बट एक पढ़नी है आपने। और वो भी ऐसा नहीं हो भी आप कहीं करंट अफेयर की मैगजीन को न्यूज़पेपर मत पढ़ो। करंट अफेयर न्यूज़पेपर के साथ करंट अफेयर की मैगजीन कॉम्प्लीमेंट है, सप्लीमेंट है, वो नहीं है भी उसको रिप्लेस कर देगी। तो वो क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कुछ रह जाता है, जैसे साइंस का कुछ रह जाता है, तो वो उसमें कंसोलिडेटेड आपको मिल जाता है। तो विजन आईएएस की पढ़नी है विजन आईएएस की पढ़ो या इनसाइट्स की, लेकिन एक पढ़ो, दोनों मत पढ़ो प्लीज, क्योंकि भाई सोर्सेज मिनिमम रिवीजन मैक्सिमम। तो हाउ टू स्टार्ट प्रेपरेशन, तो स्टडी रूम अपना देखो, वहाँ पे टेबल एंड चेयर लगाओ प्रॉपर, ओके। एंड जो वर्ल्ड का मैप है और इंडिया का मैप है, फिजिकल एंड पॉलिटिकल, दोनों वॉल पे पेस्ट करो। एक वाइट बोर्ड रख लो रूम पे, ताकि आप ट्रैक कर सको भी आज मैंने क्या कुछ पढ़ा। एंड टाइम टेबल हो प्रॉपर आपका, एंड कीप ट्रैकिंग ऑफ योर प्रेपरेशन। जैसे मैंने भी 5 दिन बाद मैंने कितना पढ़ा, तो मुझे पता होना चाहिए भी मैं जैसे आज कुछ भी टॉपिक्स पढ़े तो एक डायरी लगा लो, उसमें लिखते जाओ टॉपिक्स भी मैंने क्या कुछ पढ़ा, ताकि आपको 10 दिन बाद पता चले भी मैंने क्या कुछ पढ़ दिया और उनको रिवीजन करना आपको आसान हो। तो एक जो नंबरिंग जो डेट वाली डायरी होती है, तो उसमें वो चीजें आप लिखते जाओ। तो जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, तो मैंने कहा था ना भी एनसीईआरटी, तो मैंने एक सेशन उसमें भी लिया हो, लेकिन एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ। तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको कौन कौन सी पढ़नी है, ये सारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी हैं। या मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। ये हिस्ट्री की मस्ट रीड एनसीईआरटी हैं, ये ज्योग्राफी की मस्ट रीड एनसीईआरटी बुक्स हैं, ये इकोनॉमिक्स की मस्ट रीड एनसीईआरटी बुक्स हैं, और ये पॉलिटिकल साइंस की मस्ट रीड एनसीईआरटी बुक्स हैं, और ये साइंस की ये जहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स के कुछ चैप्टर ही आपको रीड करने हैं। तो अभी हम इंडिविजुअल पेपर्स हैं उनका सिलेबस देखते हैं। तो पेपर जीएस पेपर 1, तो उसके 3 पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को इन्होंने डिवाइड किया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। एंड ज्योग्राफी को फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड सोशल इशू। तो हम देखते हैं इनको कैसे कैसे कवर करना है। तो आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हो तो एंशिएंट हिस्ट्री आर एस शर्मा 11th की एनसीईआरटी जो है वो आप देख लेना, तो आप में वो कवर हो जाएगी। आर एस शर्मा वैसे 11th के एनसीईआरटी वो नहीं आती, तो आप वैसे ही बुक आती है, आर एस शर्मा सर्च करोगे तो आपकी वो हो जाएगी। मेडिएवल हिस्ट्री, तो हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया बाय सतीश चंद्र। एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम बुक्स बाय राजीव अहीर। और इसी के साथ एक मरुनाल डॉट जो marunal.org का यूट्यूब पे चैनल है, उसके प्रतीक नाइक के मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़े हैं, वो भी आप साथ में देख सकते हो, फ्रीली अवेलेबल हैं। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एनसीईआरटी सफिशिएंट। और वर्ल्ड हिस्ट्री के नॉर्मल लॉ पढ़ लो, और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री के भी प्रतीक नाइक के लेक्चर पढ़े हैं, जिनकी वो भी फ्रीली अवेलेबल है, उनको आप स्टडी कर सकते हो। एंड आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया से करो। और नितिन से जैसे अभी इनको पढ़ना कैसे है, जैसे आर एस शर्मा से आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, तो साथ ही साथ उस टाइम का क्या आर्ट एंड कल्चर था वो नितिन सिंघानिया से कवर करो। तो आर्ट एंड कल्चर के भी हम एक सेशन लेंगे, आर्ट एंड कल्चर का मैं कोर्स जो पूरा है वो इस एजू गुरुकुल चैनल पे अपलोड करूंगा आर्ट एंड कल्चर का, तो ताकि स्टूडेंट्स को नितिन सिंघानिया में है, और लेकिन मैं आर्ट एंड कल्चर का एक जो है कोर्स भी अपलोड करूंगा, ताकि आपको वो इजीली हेल्प मिल जाए। और 11th का ज्योग्राफी की कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th, फिजिकल एनवायरनमेंट 12th की, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 12th, पीपल्स इकोनॉमी एंड सर्टिफिकेट, ये देखिए फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। ये 11th और 12th की 4 एनसीईआरटी बुक्स हैं, ये मस्ट रीड करनी है आपने। एंड सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग, एक ये करनी है, और एटलस, ऑक्सफोर्ड और ब्लैक्समैन। और इसी के साथ ज्योग्राफी के एक लेक्चर्स पढ़े हैं मरुनाल के यूट्यूब चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हो। ज्योग्राफी पे मरुनाल के यूट्यूब पे जो भी हैं वो आप देख सकते हो। एंड सोशल इशूज, ये इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th 12th, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन सोसाइटी बुक, टेक्स्ट बुक इन सोशियोलॉजी फॉर क्लास 12th एंड न्यूज़पेपर। तो ये सोशल इशूज
आप वहां से कर सकते हो। एंड न्यूज़पेपर में आप प्लीज सोशल इश्यूज का ध्यान रखिए, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का एक मरुनल पे भी एक कोर्स है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। एक कोर्स मैं भी डालूंगा, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा। लेकिन आप वहाँ पे मरुनाल के यूट्यूब चैनल पे ही आर्ट एंड कल्चर का भी कोर्स है, वो देख सकते हो। क्योंकि मेरा जो पर्पज है भी आपकी प्रेपरेशन को विदाउट कोचिंग आप कैसे कर सको, वो आपको एक करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड आईआर, तो इसमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है? द बुक ये लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए आप पॉलिटी की, और एक जजमेंट्स के लिए पढ़िए इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पेपर बैक बाय एलेक्स एंट्री जॉर्ज। और न्यूज़पेपर पढ़िए, और साथ में इसको विजन की जो मैगजीन है उसमें आप देखोगे पॉलिटिकल इशू अलग होते हैं और आईआर का अलग होता है। क्योंकि मैंने ज़्यादातर मैं विजन आईएएस की मैगजीन ही वो करता हूँ, रेफर करता हूँ। उसमें कंसोलिडेटेड चीज़ें हैं, इजीली आपको टॉपिक मिल जाती है। और आईआर की जब पवनीत सिंह सर की बुक पढ़ सकते हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा वो है बल्कि है, तो अगर आपने जब बुक स्किप भी करनी तो वो भी कर सकते हो, और सीधा आईआर का वो कर पढ़ सकते हो। मे बी इन फ्यूचर मैं आईआर पे कुछ कोर्स दे दूँ, एंड भी मतलब कुछ छोटा सा क्रैश कोर्स इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँ। बट अभी मेरी जो प्रायोरिटी है, क्योंकि मैंने, अगर आपको पता होगा, मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल की एक सीरीज स्टार्ट की है, वहाँ पे भी सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल है एक फ्रीली स्टूडेंट्स को अवेलेबल है, तो मेरा फोकस अभी उसी सोशियोलॉजी ऑप्शनल सीरीज पे है। एंड जे पीएस इंडिया, तो जहाँ पे जो भी कोई लेजिस्लेशन आते हैं उनकी आप जो भी क्या समरी है, ये piersindia.org प्लीज देखना, इस पे क्या लेजिस्लेशन की क्या समरी है, क्या इश्यूज है, वो जहाँ से आप पढ़ सकते हो। जैसे देखिए आईआर के लिए मैं ज़्यादातर इस जो सी राजा मोहन है इनके आर्टिकल्स कवर करता हूँ। ये सी राजा मोहन आईआर के लिए फेमस है, तो कई बार मैं इनके आर्टिकल्स, क्योंकि मुझे आईआर में एक अच्छी लैंग्वेज मिल जाती है आंसर लिखने के लिए। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, सिक्योरिटी इश्यूज, एनवायरनमेंट, साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये टॉपिक्स हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं, जैसे सोर्सेज कौन से हैं? मरुनाल सर के लेक्चर्स अगर आपको कहीं से मिलते हैं हैंड आउट, तो इकोनॉमी के लिए दैट वन इज बेस्ट। अदरवाइज रमेश सिंह की आप बुक देख लीजिए, तो जो रमेश सिंह इकोनॉमी की, अगर आपको मरुनाल सर के लेक्चर्स मिल रहे हैं कहीं से, तो वो भी बेस्ट है। शंकर आईएएस एनवायरनमेंट बुक, ये एनवायरनमेंट के लिए है, और चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार, विपुल अनिकेत, तो ये बुक डिजास्टर मैनेजमेंट भी कवर करती है। साथ में ndma.gov.in पढ़िए, और साइंस सेक्शन फ्रॉम करंट अफेयर मैगजीन, और करंट अफेयर एनवायरनमेंट का करंट अफेयर भी आप इसी मैगजीन से कर सकते हो। तो ये जीएस पेपर 3 मीन आपको चीज़ों को ना ये खुद भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो क्योंकि मेरा जो पर्पज है, मेरे कोई स्टूडेंट कह रहा है भी सर मैंने विदाउट कोचिंग कैसे करनी है, तो वो विदाउट कोचिंग जैसे प्रेपरेशन कर सकता है, बिकॉज आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। और जैसे मैं बताता हूँ भी एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीएस 3 का, तो मैं ज़्यादातर जो आर्टिकल्स रेफर करता हूँ अशोक गुलाटी जी के, जो अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं जी, देखिए द राइटर इज चेयर प्रोफेसर फॉर एग्रीकल्चर एट ICAR, तो अच्छे है इनको एग्रीकल्चर पे टॉपिक पे अच्छा होल्ड है इनका। तो इस तरह आपको करना है। जैसे सिक्योरिटी इशूज है, तो वो भी आपको करंट अफेयर की मैगजीन में मिल जाएगा सेपरेटली। वो बुक को करंट अफेयर की मैगजीन के साथ कॉम्प्लीमेंट कर दो। जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो इसमें आप पढ़िए लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एक बुक है लेक्सिकॉन, और लेक्चर मैं कुछ लेक्चर्स भी अपलोड करूंगा इस पे एथिक्स पे। और जस्टिस विद माइकल सैंडल, एक वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो आप इनकी वीडियो देखिए, काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और केस स्टडीज प्लीज मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको वो
एक अच्छा होल्ड बन जाए आपका। तो ऐसे पेपर कैसे करना है, ये मैं सेशन है एक उस पे यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा इसका। तो कैंडिडेट्स तो अब देखिए ऐसे पेपर का जो सेशन यूट्यूब पे है, तो इसको कैसे आपने टैकल करना है तो मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर आप एसटी का सिलेबस देखोगे, क्या है एसटी का सिलेबस, कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट essays on multiple topics. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in an orderly fashion and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. तो ये देखिए ये ऐसे का ये सिलेबस है। तो मीन कैंडिडेट्स में भी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। तो मल्टीपल टॉपिक्स क्या होते हैं, ये ऐसे का पेपर कैसे होता है, इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो जहां पे चार ऐसे के टॉपिक्स और जहां पे चार ऐसे के टॉपिक्स, तो एक टॉपिक आपको जहां पे लिखना है, एक टॉपिक जहां पे लिखना है, तो दो आपको टॉपिक्स में ऐसे लिखना होता है, टू टॉपिक्स। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे भी जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है उसका ध्यान रखना है और कॉन्टेक्स्ट सही रखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पावर्टी एनीवे थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो ये एक ऐसे का टॉपिक था जो मैंने स्टूडेंट्स को दिया था, भी आप इस पे ऐसे लिखिए। तो उन्होंने ये क्या लिखा, पॉवर्टी लिख दिया, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी लिख दिया, बाय पॉवर्टी। लेकिन मैंने उनसे पूछा था पॉवर्टी एनीवेयर थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, तो उस पर लिखना था भी अगर एक जगह पॉवर्टी होगी तो वहां पे टेररिज्म होगा, प्रॉब्लम्स होगी जिसके कारण पूरी प्रॉस्पेरिटी को डेंजर हो सकता है। जब पॉवर्टी होगी तो क्लाइमेट चेंज होता है, जब पॉवर्टी होगी तो वो जो जो जिसपे कार्बन, जैसे पॉवर्टी है तो वहां पे क्या होता है, अगर गांव में पॉवर्टी है तो वो काउ डंग यूज करेंगे, जो फॉरेस्ट वुड यूज करेंगे, इसके कारण पोल्यूशन होगा। एंड क्लाइमेट चेंज क्या है, पूरी जो अर्थ है उसकी प्रॉस्पेरिटी को डेंजर में डाल सकता है। तो पॉवर्टी एनीवे थ्रेट टू, तो ऐसे ही मैंने उनको कहा था, इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था। तो कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे का क्या है, थीम बेस्ड प्रिपरेशन कीजिए। जो कुछ थीम्स हैं जो ऐसे में प्रमोट होते रहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, डीग्लोबलाइजेशन, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, ब्रेग्जिट, एंड अभी ये राइज ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स और जो कोविड-19, तो इनकी वजह से अभी डीग्लोबलाइजेशन काफी ज्यादा डिबेट में है, क्योंकि कोविड-19 के बाद तो काफी ज्यादा जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं सब कुछ ही वो रोक रखा है। तभी तो अभी प्राइम मिनिस्टर भी हमारे, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तभी तो वो आत्मनिर्भर भारत पे बात कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत क्या है, ये ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के उस पे अपने इस एजू गुरुकुल चैनल पे अपलोड किया हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट, इस पे हर साल ऐसे पूछते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट का क्या इशू है, क्या केस स्टडीज है, सब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज पे पता होना चाहिए, हेल्थ पे पता होना चाहिए, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एग्रीकल्चर पे मैंने आपको बताया भी जैसे न्यूज पेपर से कैसे करना है, और फेडरलिज्म, जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मतलब तब से ये फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन काफी डिबेट में है और काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जब गुजरात के सीएम थे तो एज ए सीएम उनको काफी चैलेंज फेस करने पड़े थे, तो इसलिए सेंटर स्टेट रिलेशन की ज्यादा बात होती है। पॉवर्टी इज वेरी इन डिबेट, तो पॉवर्टी आपको पता चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, गिग इकोनॉमी, ये सब चीजों का आपको थीम बेस्ड प्रिपरेशन करनी है। हर एक टॉपिक पे, हर एक वीकेंड पे कुछ बैठिए, टॉपिक पे रिसर्च कीजिए, ताकि आपको वो समझ आए चीजें। और ये ऑप्शनल कोर्स का मैंने बता रखा है ऑलरेडी, ये लेक्चर का लिंक है भी कैसे ऑप्शनल कोर्स को आपने सिलेक्ट करना है। और ये मेरी एक जो इनिशिएटिव है सोशियोलॉजी ऑप्शनल, अभी तक काफ़ी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हमने। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर कोई स्टूडेंट्स विदाउट कोचिंग मतलब ये करना है, उन्होंने भी एक नोट्स हैं, तो वो कैसे करना है, तो वो सारे आपको जो भी सोशियोलॉजी का कैसे नोट्स हैं वो सारा कुछ मैंने अपलोड कर रखा है, साथ में पीडीएफ्स भी मैं अपलोड करता हूँ। तो आपको सोशियोलॉजी में अच्छे मार्क्स
लेने में बहुत हेल्प करेगा। और इन फ्यूचर मैं सोशियोलॉजी के करंट अफेयर्स पे भी, करंट अफेयर्स जो सोशियोलॉजी को के लिए काम आए, उस पर मैं एक कोर्स स्टार्ट करूँगा। तो ये पूरी एग्जाम की प्रेपरेशन स्ट्रेटजी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो प्लीज़, क्योंकि वी आर डूइंग ए रियली वेरी हार्ड वर्क टू मेक दिस इनिशिएटिव ए सक्सेस, क्योंकि मेरे को क्या है, एजुकेट गुरुकुल को एक फ्री एजुकेशन के लिए प्रमोट करना है, जहाँ पे हर एक लेक्चर्स हम अपलोड कर सकें। तो अगर आपके कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू क्लास, एंड प्लीज़ आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। अगर